नागेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मांडो अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नाम के परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के अविभाज्य का प्रसंग सुनाऊंगा। दाता का नागेश्वर एक दारुका राक्षस नहीं, दारुका और दारुका, वह राक्षस नहीं, पार्वती की सहेली। तो वे एक ऋषि ने खाबा गया ना, तो वो ऋषि श्राप दे दो, कोई मनुष्य ने खाया ना मर जाए, और वो अगर मर जाए जो मर गया, मैं खाओ तो ही मर गया, खाओ तो ही मर गया, ये अब कहीं करा। वहाँ लुगाई में सी शक्ति जो धरती ने उठा ले जाती, तो हमारा बेटा ठेठ समुद्र में ले जा, गुड़ा अपने उठी चालो, सेठी दी बाबूजी में जेठी परा चला, इसी मोहम्मद गुंड ने खा गया तो मेरा कर। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। दारुका नाम की राक्षस नहीं, अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। दारुक और दारुका, उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सतपुरुषों का सहार मचा रखा था। सेना बेड़ी ले बावजी फावजी जो आवाजे ने सब न खाता, सब खा जाती। वे लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। समृद्धियां खाने के सब चीजें आपने एंड का आगड़े सारी तो ये अम्बो सारी तो ये है पश्चिम तट पूर्व पश्चिम आपने गुजरात साइड इधर। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए वहां जाती थी। वही भूमि वृक्ष तथा अन्य सब उपकारों से युक्त वे वन भी चला जाता था। अच्छा, वह जड़े जाती नहीं, वो वन भी वहां के ला रहे, वन भी वहां ला रहे, ऐसी बात पक्की कलाकार। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा के अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उसे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव शेर के गया और वो दीदा वाले शराब को मन कर खाया निर्भय जय हो औरों ने शरणागत की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विदर्शन करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। और ऋषि ने कई श्राप दीदा, कोई यज्ञ ने भी छेड़ियो, कोई मन का नहीं छेड़िया, जिस दिन तक नाश हो जाए। अब भूखा मर गया उठे तो अब न खाओ तो ही मरे और खाओ तो ही मरे। अब क्या बड़ा बड़ा बहुत भारी पड़ गया। वो हर एक बेड़ा यार दुखी यार वहां और ऋषि के ज्ञान के अंदर था, वो माने द्वारों का गणों दुख दे गया। वो क्यों माने सीख रहा श्राप देता, तो उन्हें श्राप देता कि कोई मनुष्य को भी छेड़ा, किसी यज्ञ को छेड़ा तो तुम मर जाएगा, जब न छेड़े तो मतलब वो भूखा मरे हो। हाँ। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं मर जाते। कर दी तो ने मान दी तो वो क्यों बच्चा और मैंने मारो उतारो कर वो खुद ही मरे जी, ये तो कोई बात कूट मार खाबो दो सीता। और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को चाहे जहां चाहूं जहां ले जा सकती हूं। वाह क्यों मैं पार्वती के सी भक्तों ने आपने बन्ने आप सावज ले चाल समझ ली जाओ। हां डुपरा चालो ना तो मरनी पेड़ी भूखा मर जाओगे तो लारी जातो। यो कहकर वे समस्त वन को ज्यों का ज्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। समुद्र में जा टेक दी बनने। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे।
वो पृथ्वी पीस किया और ऋषियों ने डाका दीदा श्राप पृथ्वी के वे जल में भरा गया वो के अड्डे की बांध पड़े और वह प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्य से भरी हुई थी। राक्षस ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उसमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वेश्या था। एक ब्राह्मण हो को नाम हो सुप्रिय, वो शिव जी को भक्त जो उस दल का सरदार था। वे बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव जी की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं करता था और वे स्वयं शंकर का पूजन करता था ही बहुत से अपने साथी को भी उसने शिव जी की पूजा सिखा दी थी। वो खुद भी करते रहोगे पर जब उनका आप दोस्त यार जाता जगन भी करते भी शिव जी की सेवा। फिर सब लोग नमक शिवाय मंत्र जप और शंकर का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा, जब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया, वो क्यों तू भक्ति का बातें कर रही हो भाई, मां का जीवन फान तो नहीं गाले लोग उनके पड़ गई कि शिव जी की भक्ति कर रही हो और अपना जीवन फान दे बाड़ी और क्या उन्होंने धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उस राक्षस को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वे बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगे। वैसे पति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकी नाथ, दुष्ट हरता, भक्त वसल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव अब आप ही स्वेतर है। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है। सो जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पशुपात पात्र लेकर प्रधान राक्षसों उसको सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हरता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को ये वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी नहीं रहे। शिव धर्म के उपदेश के प्रचार और परत्रक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दिन चत से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उन्होंने क्यों दारुक मालूम गई वहां की सहेली ने पार्वती, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी। क्या हुआ? वो क्यों देख डोगरी खचाओ से घर में लुगी चाव से कर सके ये यज्ञ में अंत में था की बात चाल के तब और चाल बाद चाल बजो बाकी चाली को और तुम्हारी चाली। नाथ आपकी ये बात युग के अंत में सच्ची होगी।
तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ। अंत मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। और के अंदर माँ की बात नहीं हाथ करोगे आवन ने मतलब वन दे देन धारू का ने शैली है, शैली जो कि अंदर आखिरी बात माँ की भी शैली भी होगी भक्ति की दी। ये राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है। अंत ये राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्र को पैदा करेगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। हाँ, शिव बोले, पर ये यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा भी वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वे चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। पतिव्रता आपम भी नहीं पतिव्रता धर्म केनो माने महेश। हाँ दुई फाड़ू एक ही चाव डोले दोए में खुद ने कूद नहीं चाव वे जोड़ो जार वहाँ का दर्शन कर ले उन्हीं जिन्हें ये समान वे चक्रवर्ती राजा बन जाए। चक्रवर्ती मतलब आचार नर नारी दो मतलब खुदा रहना चाहे पतिव्रत में वहाँ का जार वहाँ की पूजा कर ले उठे तो वह चक्रवर्ती राजा बन। चक्रवर्ती राजा कल युग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीर सेन राजाओं का भी राजा होगा। वे मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यह आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वे चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सो जी कहते हैं, ब्रह्मांडों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति तप्तर हास्य युक्त वार्तालाप करके वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सतपुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों में स्वामी नागेश्वर नाम महादेव जी का ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का ये प्रसंग सुनता है, वे बुद्धिमान मानव माँ पापों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। एक एक अध्याय नियम अनमोल आवेगा, वो जोरदार आ रही होता एक एक ही बंदा तक जोड़ो एक एक नहीं होने जी सितारा इनमें कलयुग को तो एंड सतयुग को अबो जीटीएम को बना वो राजा वो का तृतीय की कालिंग देश का राजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट वो चक्रवर्ती ना हो ओडा है ना बजमी महासेन का पुत्र वीर सेन कलयुग को तो एंड सतयुग को अबो जीटीएम को ना ये दो ही पता पत्नी रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग का अधिपार तथा महात्व का वर्णन। सो जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं ये बता रहा हूँ कि रामेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामा अवतार में जब रावण सीता को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के हाथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। कदरा पदम सेना ही मकान के 18 पदम सेना सुग्रीव के शंख पदम है ये तो खत्म यार पदम लागे शंख लागे हाँ शंख खत्म है ये पदम लागे पदम करोड़ों आगे प्रज्ञान नहीं जे करोड़ों के शंख पदम हो करोड़ है ये तो एक शंख है। अब वो हो शंख है ये पदम है एक पदम जो यो 18 पदम
18 करोड़ ऊपर आगे बात है। वो 18 करोड़ को नर, 100 करोड़ को एक शंख है, 100 शंखा को एक है, वो है वो पद्म। पद्म, 18 पद्म। 18 पद में कतरा करोड़ है, कतरा ही है। वापरा बड़बा तो थोड़ा ध्यान। सारी बात है, हम जाओ तकरीबन महाराज। अब वो लगा ली तो आजकल फाचे कोने कोई एक पद्म को 100 करोड़ को एक पद्म में जाएगा लगाता ले गुना। अरे इसमें थोड़ा वो चाले रिकॉर्ड चालेगा, फालतू बात नहीं जा। वहां में विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इसमें ही राम को प्यास लगी, उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वे जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। वहां के एक ये हो कि भगवान का दर्शन नहीं करे तो जल नहीं पिया। ये राम जी के नियम, भगवान शंकर का दर्शन नहीं कर लेता जितना वे जल भी ग्रहण नहीं करता। तो फाणे तो मंगा ली तो अपन फसवान आदा करा रप्पा तंदता के दर्शन नहीं किया क्या पानी नहीं पी रहा बंडी बात है सीधे तो करना है नहीं पी दो। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की आराधना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्र द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। वो क्यों था राजीव नता नहीं वे नहीं जितना मैं रावण बातें नाश वहां को भतीजे ही ना आयो हारे। हाँ कुंभकर्ण हारू यो वंश खत्म है गयो नहीं, वहां के एक छोरो रह गयो, करकटी रहेगी। कुंभकर्ण की बू करकटी रहेगी, वहां का पेट में करकटी का पेट में छोरो हो जिको नाम भीम हो। और के वो यहाँ विष्णु जिन्नर हर अनफासी पानी भरा पचे भीमा शंकर उड़े भीम उड़ो इके अपने पुन्ना चाकणे नहीं जी गवला फाड़े भीमा शंकर नासिक और पुन्ना का बच में उठे जड़ी बूटे वहां जंगल में ने वो भीम राक्षस ने मारे जुड़े वहां को खून जतरो निकले नहीं वहां की जड़ी बूटी जड़ी बूटी बने बार भीम उड़े गणी से भीमा शंकर के जड़ी बूटी बने जाने जो ले हाँ जाने जो ले संत लोग ले जाए और उड़ा का मतलब बिना वेद राज जाने उड़े दुआएं पौधे जड़ी बूटी उठी हारी ना हारी। रावण भी आपका ही भक्त है, वे सबके लिए सर्वथा दुर्जय है। दुर्जय वो क्योंकि रावण ने कोई जीत न सके तो भारी आदमी को मैं किशन जीतो था आपको पहली बात तो निकल रही किशन जाऊंगा ये 18 पदम में ले रही फिर बोले फाड़ जाऊंगी किशन पहली तो आई अड़की बेटी आपको भगत हो तो। परंतु आपके दिए हुए वरदान से वे सदा द्रव में भरा रहता है। वे तीरभुवन विजय महावीर है। क्या बोला? तीरभुवन विजय महावीर है। वो तीन भवन मान जीत वाला कोई को जी टाइम पे तीन ही लोग तीन लोग है क्या? हाँ तीरभुवन। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदा शिव ये विचार करके आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने ऊंचे स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि उद्घोष करते हुए शिव का सतवन किया। ओ अच्छा गाटा गाटा सीताराम ने कहा हारी बेड़ा सीताराम जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जय और अंदाता ने राजी करवा। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुण्य पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से दृढ़ हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर व्यंत शब्द किया।
ड्रुम 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 आप फरफरा ये नहीं करता कि जो वो राग छेड़ी हो गया तो ओ राज नाच वाला यार अब ध्रुम गिरा हाँ उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ सत्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वह प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म प्रायण श्री राम ने स्वयं उनका पूजन किया, फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने विजय की प्रार्थना की। क्योंकि मैंने उन्हें बच्चा नेता मां की जीत है, जो तो त्रिभुवन महावीर है। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं शुद्धि की आज्ञा को पाकर श्री राम नतमस्तक हो गए। हाथ जोड़कर उनसे पुण्य प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट है तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। और के नता मां को तो बुल्लो जानी थाने की और वे जाए बड़ी लोक संसार का कल्याण के लिए नता बड़ी विराजमान शिवपुर रामेश्वर। सो जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही नाश कर दिया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर दिया। तब से इस भूतल तल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले हैं तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर को भक्ति भाव से स्नान कराता है वे जीव मुक्ति ही है। क्योंकि रामेश्वर को मौका मिल जाए नहीं तो गंगा जल गंगा जल स्नान करा दे नहीं एक बार वो जीव मुक्त हो जाए। रामेश्वर अपन कौन चढ़ा बदो का मूर्ति का बड़ी न जा बदो क्यों नहीं जाने न जा बदो। अरे भाई साहब आजकल तो पैसों काम करे हो 200 रुपया दीदार होंगे मगा जलने उड़े ले जा खुड्डो पर आपने नाम तो जाना चाहिए ना भाई। आजकल ही भारत में कोई चीज नहीं बके सब बके बके मारा बेटा गेट पे तो एक लवेज बेले दूजो के किसने कहा कौन कहां से आया क्या लेना क्या देना हम पूजन करते हैं। हानी पहली पाल हले तो हां ना महीने फैली न जाने फैली पाल हांद्र फसे जा वरना हमारा इधर तो मांगो धनी है तो उड़े ना कहीं नहीं उड़े तो मतलब एक सेकंड में मिले इसका मोगला मिले मतलब कारो गोदले मिनट में गोदले तो ले जा खुजा में ले और दर्शन कर बजाओ दृश्य बजाओ। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वे नीचे ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कैसे मोक्ष मिले उड़े केवल्य पर केवल्य मोक्ष मौका पर जल चढ़ावो केवल्य मोक्ष मिल जाए। केवल्य को तात्पर्य केवल्य मतलब केवल एक बस वहां का मीन समझ आवे वो खुद ही एक है जाओ केवल्य मोक्ष। एक तो सामूर्य मुक्ति है एक केवल्य मुक्ति है। केवल्य मुक्ति प्राप्त केवल उधर जाते केवल मुक्ति है मुक्ति से और कुछ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नाम के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जो अपनी महिमा सुनाने वालों के समस्त पापों का एपरण करने वाला है। यो भी सब पापा ने एपरण कर ले खत्म कर दे।
गुस्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, गुस्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। एक ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जी के वहां के छोरो नहीं है, तो वह ब्राह्मणी वहां की बाणुस वहां को ब्याह करा ब्याह करा दी दो नहीं, तो वह हमारी बेटी वहां को छोरो है जो छोरा ने मारना गुस्मा का छोरा। वह 100 पार्थिव लिंग की रोज पूजा करती है। वहां की छोटी बहन आई ना, वह भगती भगवान की, तो वह जी खाड़ा में ना यो शिव लिंग चढ़ाती, वहां छोरा का टुकड़ा टुकड़ा कर उस खाड़ा में ले जा रहा। तो वहां का सुबह नंगे पड़ गई, वहां की बीन नहीं खरीदो कि छोरा ने आज मारना क्यों, वहां की भक्ति ने छोड़ी हो गया, हो गया भक्ति ने छोड़ दिया। तो बोले वहां की भाषा बम्मा की जो 1-2 बजे तक वहां की भक्ति चलती है, वहां की पूजा उजा कर और उन्हें भोला भागी जो छोरी उड़ी ला दी। अरे भगवान ने भक्ति तो बड़वा खंडित नहीं की। हरिओम करो। सो जी कहते हैं, अब मैं गुमेश नाम के ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उनके महत्व का वर्णन करूंगा। मुनीश्वरों ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसका नाम देवगिरी है। वे देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुद्रमा नामक ब्रह्मवेता ब्रह्मांड रहते थे। वहां को कई नाम हो सुद्रमा, वहां को कई नाम हो सुद्रमा, ये नाम को ब्रह्मांड रहता सुद्रमा। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वे सदा शिव द्रम में पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुद्रमा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे देव वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उसकी कांति सूर्य के समान उदित थी। त्रिकाल संध्या करते वे वेद शास्त्रों के मर्यज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही वे बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्यों में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्त को भी वे बहुत प्रिय थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं थे। लखपति करोड़पति हो, अच्छा दान दाम सब कुछ करते हो, लेकिन निश्चिन करता करता भी वहां के छोरो नहीं। इसे वे ब्रह्मांडों को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। वहां पंडित जी ने तो कई दुख नहीं होता, पर वहां लुगाए नहीं क्या उनके लुगाए ना, वो अब बड़ी दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वे पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञाना उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। बामण तो समझा तो कह रहा आपने ने लिखे ऑर्डर मतलब ज्ञान उपदेश की बात कह रहा समझा तो मन वार न मान इना ई थोड़ा पूरी करे पार्टनर बंद कर दिया। अरे बाबूजी चाल बात यार भजन आके रात है नहीं इने पटना पूरा कर दिया। हाँ जो अट्टा आटा और जोर आटा 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 है आटा जग्या देखा जग्या ओ बचमी के, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंत योग तमा ब्रह्मांड ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वे सफल नहीं हुआ। तब ब्रह्माणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन गुस्मा से पति का दूसरा ब्याह करा दिया। वहाँ की फोरी बहन ही जिसको नाम गुस्मा, वहाँ के साथ माने वहाँ को ब्याह करा। हमारी बहनों ब्याह कर लो, वहाँ के सौरो है जी अपना सीता। विवाह से पहले सुद्रमा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार करती हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे सर्वदा करने लगोगी। ओके बच्चे तो यूं
देश कर लाग जाए बारू तो नहीं कर रही और इके छोरो है तो फिर थार खापा में न मांगे 5-4 दिन दूर रख ले तो थोड़ा छाई है ना दूध साहिब उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी न्याय नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर गुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेवा भी उसे बहुत प्यार करती रही। गुस्मा अपनी सब भक्ति का बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। कतरा 101 रोज 11 का शिवलिंग बनाती और वहाँ की पूजा कर और वहाँ शिवालय में ले जा बाद देती। ये वहाँ को रोज को गुस्मा को पूजा करके वे निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और गुणा संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। गुस्मा का कुछ मान बढ़ा, इसे सुदेवा मन में दहाय पैदा हो गई और ये सब लागी बडोड़ी बाण समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई तब तो वे और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। वहाँ इस तालाब में ले जा रहा छोरा का ना वही तो शादी करवाई फिर वही से कम रब से रीस अब लाग जावे ऑटोमेटिक बुद्धि बचेगी। या तो पहले वो पति दे पहले क्यों तो तारी बाणु शादी तो करवा ली वहां के छोरो हो जाए नहीं तो थारे दुख हो जाए सारा दुख तो आई गयो हो गयो। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वे लौट आई और घर में सुख पूर्वक सो गई। गुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि क्रम करने लगी। श्रेष्ठ ब्रह्मांड सुद्रमा स्वयं भी नित्य क्रम में लग गए। इसी समय उनकी श्रेष्ठ ज्येष्ठ पत्नी सुदेवा भी उसी और बड़े आनंद से घर के काम काज में लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या थी, आग जलती थी, वे सब बुझ गई थी। प्रातः काल जब उठने बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वे खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टि गोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुस्मा के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य आपके पुत्र कहाँ गए। बिंदनी माने क्यों रहा जी शिव जी की पूजा तो करिया मन छोरो के डबा देख लीधा टुकड़ा फुकड़ा फोर फोरा तो काटियो जो थोड़ा कना रह गया खून फोन वो क्या था का छोरा ने सीताराम आपके पुत्र कहाँ गए। उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी गई, किसने ये दुष्ट कर्म किया है। ऐसा कहकर वे बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुद्रमा की बड़ी पत्नी सुदेवा भी उस समय हाय में मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन में ये हर्ष से भरी हुई थी। गुस्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। क्या मर गया क्या आपने भक्ति जो करनी जो तो कह रहा नहीं यार बार बार मेल बल आ जाओ तो आपने मन खंडित है जाए मतलब ही नहीं वो तो मर गया जो तो आपने भाषा भी कर बार मेलो गया नार भक्ति कर लो। आज हम कोई कर ले तो जीवा दे आज को छोरो कोई मर गया हुआ है और वह हो गई महादेव जी की बैठ गया हुआ है तो वन फैली बाल गाँव आ मरो उल्टो काम है उल्टो काम भक्ति कड़ी उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्कृष्ट नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ जब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई।
दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दूसरी पात किया। जा देखो दोपहर का। तथापि उसने मन में चिंता मात्र भी दुख नहीं माना। वे सोचने लगी जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे, वे ही भक्त प्रिय कहलाते हैं। काल के भी काल है और सत्पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक है। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी कर देते हैं। अंते अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। मन दाता मार बाला वे जीवाड़ा वापस ही कर सकते। वे पूर्ववत पार्थिव शिव लिंग को लेकर सब चिलित चित्ता से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर जब वे लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दे दिया। जय हो भगवान शिव। सो जी कहते हैं ब्रह्मांडों उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुस्मा को ने तो हर्ष हुआ और ने निषाद हुआ। वे पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर्स्वरूप मेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी में तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोतन इस बच्चे को मार डाला था, अंत में उसे त्रिशूल से मारूंगा। ओ महादेव जी ने रीस आ गई। वो क्यों थारी बाण को बारू त्रिशूल को सवालों में जाता। मारी इसको भी खत्म करनी पड़ेगी। भक्ति की बात नहीं बहुत भारी पड़ गई। सो जी देखो आखिरी दयालु जी की देख लो। सो जी कहते हैं तब गुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय ये वर मांगा। नाथ ये सुदेवा मेरी बड़ी बहन है, अंते आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करनी मत गालो सुन गाल लो। मत मारो गाय हमारी बड़ी बात हमारी बड़ी बहन है। माँ जय ने आधे का कर्म जो कर दिया लेकिन मारा लिए तो इन्हें मत मारो। मेरा कर्म क्यों बिगाड़े। तो मैं गलती की थी जानी मारो तो मैं कर दी दो। अब थने मारे थप्पड़ मारो जे थने मन दो बराबर है जाने। मैं हूँ जिसी थे वही गड़गड़ो बिटको बोले तो बड़े थोड़ी भर ली तो वही गड़गड़ो से और ये सरोवर शिव लिंगों का आल्य हो जाए और इसलिए इसकी तीन लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। ये सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला हो। सो वर्ते तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। 101 पीढ़ी तक इसमें कोई संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी क्षत्रिय उत्तम धन और पूर्ण वायु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने की अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उनकी गुमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, गुस्मा और सुदेवा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 प्रदक्षिणावत परिक्रमा की। पूजा करके परमेश्वर मिलकर मन का मेल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेवा बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने को पाप का निवारण करने के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वे गुस्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ है।
उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। परमाणु, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बस्ती नगर की जय हो, नारायण भगवान की जय हो।